अरे माँ, शादी के बाद कहाँ पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो पाती है। आपको तो पता ही है ना, शादी के बाद सारे सपने अधूरे रह जाते। अब छोड़ो भी, आप देखना, मैं इस घर की एक जिम्मेदार बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं इस घर को अच्छे से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। देवरानी जी, जी दीदी। अगर आपको पढ़ाई लिखाई ही करना था तो आपको शादी के पहले बताना चाहिए था ना। नहीं दीदी, वो माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। क्या ऐसे वैसे? अब तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। तुम्हें भी पूरा हक है अपना सपना पूरा करने का। ये लीजिए एडमिशन फॉर्म, इसको भर दीजिए। दीदी, आपको पता नहीं है आपने मेरे लिए क्या किया है। ये कॉलेज का फॉर्म नहीं, ये मेरा सपना है। अरे देवरानी जी, अगर आपकी जगह मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसके लिए भी यही करती। सपना पूरा करने का सबका हक है। थैंक यू दीदी, मेरा इतना साथ देने के लिए। भाभी, घर का सारा काम कर दिया है। राजमा चावल खाने का मन कर रहा है, तो अगर आप कहें तो बना लूं राजमा चावल। अच्छा जी, अब मेरी ननद जी को राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। जी भाभी, तुम्हारा पति यहाँ कमा कर देता है। एक तो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आकर बैठी हो। हमारे सर पे कम बोझ था क्या जो तुम भी यहाँ आकर बैठ गई हो? और ऊपर से मैडम की फरमाइश से तो देखो। भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या मेरा इस घर पे थोड़ा सा भी हक नहीं है? मैं इस घर की बेटी हूँ। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आपको अच्छे से पता है कि मेरे ससुराल वाले मुझे कितना मारते थे दहेज के लिए। जो भी हो, शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। उसको मारे या पीटे, उसे अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। भाभी, आप एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हैं? अब जैसी औरत की वजह से एक लड़की मजबूर हो जाती है सुसाइड करने के लिए। देवरानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि घर की साफ सफाई कर लेना, आपने क्यों नहीं किया? दीदी, मेरा सीरियल आ रहा है और अभी आप फ्री हो गई हैं तो आप जाके कर लीजिए। मैं क्यों करूं? मैंने आपको बोला था ना, तो आपको ही करना चाहिए। आप भी तो कर सकती हैं ना, आप भी तो फ्री हो गई हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम मुझसे? आप भी तो ऐसे ही बात कर रही है ना मुझसे। मुझे ना आज के बाद तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो मुझे भी आज के बाद आपसे कोई बात नहीं करनी है। दीदी, अब क्या है, बात कर लीजिए ना। तुमने तो बोला था कि तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी। सोचा तो यही था, लेकिन फिर मम्मी की एक बात याद आ गई। कौन सी बात? मेरी मम्मी कहती थी अपनों का हमेशा अच्छाइयाँ याद रखने चाहिए, बुराइयाँ भूल जाना चाहिए। और अगर आप रिश्ते में छोटे हो तो आपको झुक के माफी मांग लेनी चाहिए। इससे रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अगर तुम्हारी माँ की तरह हर माँ अपनी बेटी को यही सीख दे तो किसी के घर में लड़ाई नहीं हो। अब अपनी छोटी बहन को माफ कर दो दीदी। अरे छोटी बहू। जी माँ जी। जरा इधर आना। माँ जी, वो चाय पीने का मन कर रहा था, वही बना के आ रही हूँ। अरे तू वो सब छोड़, बड़ी बहू कर लेगी। ठीक है माँ जी, आई। आ बैठ। देख बहू, बुरा मत मानना, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बहू, अगर समाज में रहना है ना तो वंश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का ही पैदा होना चाहिए। माँ जी, आप खुद एक औरत होकर लड़का और लड़की में भेदभाव कैसे कर सकती हो? अरे तू अभी बहू है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। जब सास बनेगी ना तब पता चलेगा। माँ जी, जितना जरूरी बेटा होता है ना, उतनी ही जरूरी बेटी भी होती है। अगर आप जैसी सोच हर किसी की होती ना, तो ना आज इस घर में बहू होती, ना आप होती। तू नहीं समझेंगी मैं क्या। वाह देवरानी जी, क्या सिखाया है आपने माँ जी को। लेकिन यकीन मानो, माँ जी के दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी होगी। तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी छोटी बहू से दूर रहकर। माँ जी, आप ये मत भूलिए कि दीदी भी इस घर की बहू है, उनका पूरा हक है बोलने का। छोटी होके आपको इतना सिखा रही है, कम से कम कुछ तो सीख लीजिए। खैर माँ जी, जब दीदी आपको नहीं समझा पाई तो मैं आपको क्या ही समझाऊंगी। लेकिन आप अपनी सोच जितनी जल्दी बदल ले उतना अच्छा होगा।